बड़ी खबर का रुख करते हैं। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा स्थगित की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते ये स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी है, क्योंकि कल जिस तरह से फर्स्ट इंडिया लगातार सवाल कर रहा था कि अगर राहुल गांधी को यह पत्र लिखा जाता है कि कोरोना की पालना हो, कोरोना गाइडलाइन की पालना हो, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे रद्द किया जाए, तो ऐसे में क्या जन आक्रोश यात्रा रद्द की जाएगी? और अब कोरोना के नए वेरिएंट के चलते इस यात्रा को स्थगित किया गया है। ये बड़ी जानकारी। और ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी है? जन आक्रोश यात्रा को स्थगित किया गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जन आक्रोश यात्रा को स्थगित करने के पीछे भी अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो मनसुख मांडविया का जो पत्र था, उस पत्र के आधार पर जिस तरीके से कहा गया था, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी पर भी निशाना था, क्योंकि बीजेपी की जन आक्रोश यात्राएं यथावत थी। तो ऐसे में कांग्रेस के भी बीजेपी पर प्रहार थे। आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जन आक्रोश यात्राएं चल रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा भी चल रही थी। तमाम चीजें हैं, नेताओं की सभाएं बदस्तूर जारी रहती है। तो ऐसे में अभी कुछ देर पहले जब राजेंद्र राठौड़ से हम लोगों ने बातचीत की थी तो राजेंद्र राठौड़ बोले कि सरकार कोई एडवाइजरी जारी करे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि राज्य सरकार एडवाइजरी जारी करेगी। लेकिन इन सबके बीच आला कमान का इंतजार था, इन आला कमान के इशारे का इंतजार था। तो सतीश पूनिया चूंकि बांसवाड़ा और उस क्षेत्र के दौरे पर है, तो सतीश पूनिया से जब बातचीत की गई तो वो भी बोले कि अभी हमने इस तरीके का डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आला कमान जो भी फैसला करेगा। तो भाजपा राष्ट्रीय संगठन ने सीधे तौर पर एक लाइन का मैसेज दिया कि फिलहाल जन आक्रोश यात्राओं को स्थगित किया जाए, क्योंकि जिस लिहाज से एक तरफ कांग्रेस की यात्रा पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और कोविड की वर्तमान स्थितियों के लिहाज से देख रही है कि वर्तमान स्थितियां कितनी घातक भी हो सकती हैं, क्योंकि चीन का सबके सामने है, नजीर है कि यदि चीन को देखते हुए संभले नहीं तो स्थितियां इस तरीके से यहाँ भी बिगड़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी देश ने कोरोना के कई वेरिएंट्स को झेला है। तो ऐसे में इस फैसले के बाद अब सतीश पूनिया से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि अभी तक जो भी सभाएं हो गई हैं वो हो गई हैं और अब इसके बाद अब सभाएं नहीं होंगी। वो भी जयपुर के लिए रवाना होंगे। उनके आगामी कई कार्यक्रम थे और कई सभाएं और भी कई बड़े नेताओं की थी। 24 तारीख तक के कार्यक्रम आ गए थे। 24 तक कई नेताओं की अलग अलग सभाएं होनी थी। कल खुद राजेंद्र राठौड़ को नीम का खाना जाना था, गुलाब चंद कटारिया को जाना था। 24 को गजेंद्र सिंह शेखावत को भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जाना था। तो इस तरीके से अलग अलग जनसभाएं थी जन आक्रोश यात्रा के तहत, सभी स्थगित हो गई हैं। पूनिया का कहना है कि आगामी जो भी प्लान होगा पार्टी के पदाधिकारी एकजुट होकर एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद तय किया जाएगा कि किस तरीके से गाइडलाइंस के लिहाज से राज्य सरकार पर इनके आक्रमण जारी रहते हैं। हालांकि ये अभी फिलहाल इसे पूरी तरह से स्थगित नहीं किया गया है, इसे टाला जाना भी माना जा सकता है। हो सकता है कोई दूसरा, प्रथम चरण इसका पूरा हो गया है, दूसरा चरण चल रहा था। ये 24 तारीख तक 31 तक लगभग चलना था, इसको बढ़ाया भी था और आगामी दिनों में और भी कोई इसमें कार्यक्रम बन सकते थे, लेकिन फिलहाल सब कुछ रुक गया है। अब किस तरीके से ये प्रहार करेंगे, हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार या फिर अन्य माध्यमों के लिहाज से राज्य सरकार पर प्रहार हो, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो सभाएं रोक दी गई है। भीड़ जो है जहां पर जुटनी है वो रुक जाएंगी अब, और सभाएं रोजाना भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस बात के संकेत कल ही दे दिए थे कि यात्राएं स्थगित हो सकती है, जन आक्रोश यात्राएं स्थगित हो सकती है। कल दोपहर की खबर थी, उस खबर को लेकर जद्दोजहद की स्थिति भी बनी रही, लेकिन अब उस खबर पर मुहर पक्का तरीके से लग चुकी है। ऐश्वर्य, क्योंकि अब जन आक्रोश यात्रा अगर रोकी जाती है फिलहाल के लिए, यानी आगामी दिनों में इसे तय किया जाएगा कि क्या कुछ करना है, जो स्थिति बनी होगी देश में उस स्थिति के कोरोना के हिसाब से जो है इसको तय किया जाएगा कि आगे चलना है या स्थगित करें। लेकिन अगर अभी जन आक्रोश यात्रा रोकी जाती है तो नजरें फिलहाल अब कांग्रेस की तरफ भी होंगी, कांग्रेस की यात्रा पर भी होंगी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे कि भाजपा के नेता अब कांग्रेस की जो एक कल बड़ी सभा होने वाली है, भरतपुर में जो सभा होने वाली है, उस पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पर प्रहार करने की कोशिश बीजेपी के नेता करेंगे कि हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है तो आप लोग भी डिसाइड करो। चूंकि मुख्यमंत्री गहलोत के भी मैराथन दौरे लगातार चल रहे हैं और मुख्यमंत्री के अलावा अन्य कांग्रेस के नेताओं के सारे दौरे पहले से तय हो जाते हैं। तो अब राज्य सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील है, हर चीज का इनिशिएटिव
खुद लेते हैं। मुख्यमंत्री कई चीजों को बेहद उम्दा तरीके से सोच समझकर फैसला करते हैं। तो इंतजार रहेगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो सियासत का कम से कम नहीं रहे। सारी पार्टियां एकजुट होकर फिर ये अगली जो लहर है जिसका खतरा है, संभावना है, उस संभावना से किस तरीके से लड़ सके, क्योंकि देश और राज्य जो है बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है। और वापस से ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश और सब कुछ स्मूथली चलता रहे, ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये काबिले तारीफ फैसला कहा जा सकता है। अरुण सिंह ने ये फैसला लिया और अरुण सिंह ने जेपी नड्डा से बात की। जेपी नड्डा से बात करने के तुरंत बाद अरुण सिंह ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल जनाक्रोश यात्राओं को रोक दिया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा ने ही इसकी शुरुआत की थी और जेपी नड्डा के पास नियमित तौर पर इसकी रिपोर्ट जाती थी। अच्छा ऐश्वर्या, क्योंकि लगातार जो ये यात्रा है वो चल रही थी, जन आक्रोश यात्रा, और 2 साल जब कोरोना रहा था तब हमने देखा था कि वीसी के माध्यम से ही संबोधन होते थे, चाहे वो पीएम के हों या तमाम दिग्गज नेताओं के हों, वो वीसी के माध्यम से जुड़ते थे। तो क्या इन दिनों जब इस यात्रा को रोका गया है या जनसभाओं को रोका गया है, वीसी के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, इसमें 3 तरीके हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी रुकती नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम नियमित तौर पर चलते रहते हैं। आपने भी अमूमन सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई चीजें देखी होगी, लेकिन आप सोशल मीडिया के परे भी जाकर देखोगे तो बीजेपी में बैठकों का दौर, प्रवासों का दौर लगातार चलता रहता है। तो उनके मायने बदल जाते हैं। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बैठकें शुरू कर देते हैं, या 10-10, 20-20 लोगों के साथ एक साथ बैठक लेना शुरू कर देते हैं। तो इनके यहाँ पर रोजाना एक रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है कि रोजाना रिपोर्टिंग जाती है हर क्षेत्र की। जो कोई भी कार्यक्रम होता है वो पूरे प्रदेश भर में जाता है। इनके संगठन के 44 जिले हैं। संगठनात्मक जिलों में जैसे मिसाल के तौर पर जयपुर शहर है, जयपुर देहात है, देहात में भी जयपुर उत्तर और दक्षिण है, 2 तरीके से हैं। तो इस तरीके से जयपुर के 3 जिले इनके बने हुए हैं। इस तरीके से इनके कुल 44 जिले हैं। तो उन जिलों में इनके नियमित तौर पर प्रोग्राम आते हैं। उन प्रोग्राम को नीचे के स्तर तक का जो कार्यकर्ता है, यानी कि मंडल स्तर तक की रिपोर्ट जो है वो नियमित तौर पर प्रदेश संगठन स्तर तक पहुंचती है और संगठन स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर यानी बीएल संतोष के पास पहुंचती है। तो ये चीज तो थमती बीजेपी कभी भी नहीं है, लेकिन ये सभाएं हैं वो फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन नेताओं के लिए भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नेताओं के लिए सबसे बड़ी बात होती है भीड़ जुटना। और जब भीड़ जुटती है तो नेता उस चीज को लेकर बेहद प्रसन्न होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, नेता जो है जो एक बड़ी भीड़ जाती है तो उन्हें भी खुशी होती है कि भीड़ का उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो अब ये भीड़ जो है उसे नेता खुद रोकेंगे कि भीड़ भैया ना आए, कम आए, या फिर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आए, मास्क लगाकर आए। इस तरीके की गाइडलाइंस भी जारी होंगी। लेकिन फिलहाल जो है ये एक काबिले तारीफ फैसला कहा जा सकता है। अब क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पहले इंतजार कर रहे थे कि राज्य सरकार क्या गाइडलाइन देती है। उन्होंने, केंद्र सरकार ने तो अपनी एडवाइजरी जारी कर दी, फिर उसके बाद राज्य अपने नियम के लिहाज से, गृह विभाग से जब जारी होती है गाइडलाइन, उस लिहाज से तमाम पार्टियां हो या कोई भी हो उसे उस लिहाज से ही काम करना होता है। लेकिन दिल्ली के स्तर से इन्होंने एक लाइन का फैसला कर दिया है। उसको सतीश पूनिया भी पूरे पार्टी के हर एक पदाधिकारी को मैसेज भेज देंगे और उनसे कह देंगे कि भैया जिसकी जहां पर आज जो सभा थी उसे कर लें, और करने के बाद सीधे तौर पर जयपुर के लिए रवाना हो जाएं, या फिर आपको आगामी जो भी कार्यक्रम दिया जाएगा उसे आप पूरा करें। अच्छा, आने वाले दिनों में ऐश्वर्या बताया जा रहा है कि एक बैठक होगी, या फिर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्लान बनाया जाएगा कि जब अगर इस तरह जनता के बीच नहीं जाया जा सकता है या सभाएं नहीं की जा सकती हैं तो क्या करना है, किस तरह का प्लान ये हो सकता है, किस तरह बीजेपी अब जो सभाएं हैं या लोगों के बीच पहुंचेगी? देखिए, बीजेपी में आपने देखा कि बीजेपी के पास वही पैटर्न बचेगा। यदि शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो आप तय मान कर चलिए कि बीजेपी वापस से उसी मोड में आ जाएगी। एक अभियान चलाया गया था प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के कहने से, सेवा ही संकल्प, कुछ इस तरीके से सेवा कार्य इन्होंने कोरोना पेशेंट के लिए, कोरोना जिन क्षेत्रों में फैला उस क्षेत्र में किए थे, तब इन्होंने। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, फर्स्ट इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से कोरोना के केस चीन में बढ़ रहे हैं और जिस तरह एहतियात बरतने के लिए कहा गया है केंद्र की तरफ से, उसके तहत ये जन आक्रोश यात्रा रोकी गई है। जी राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, उसको अच्छा जन समर्थन मिला था, अच्छा मोमेंटम था, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरी ताकत से इसमें शिरकत की थी। लेकिन क्योंकि प्राकृतिक तौर पर एक अंदेशा है BF7 के वेरिएंट के सक्रिय होने का, हालांकि भारत पहले से महफूज है क्योंकि वैक्सीनेशन लगभग लोगों को हुआ है, तो इस लिहाज से, लेकिन सावधानी के तौर पर अभी हमने स्थगित किया उसको।
सर ये क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी कहा गया आपकी तरफ से कि प्लान और बनाए जाएंगे, किस तरह से अब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी? देखिए, क्योंकि तो पब्लिक मूवमेंट था और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था, लेकिन परिस्थितियां बनी इसलिए स्थगित जरूर किया। लेकिन जो भी आगे हालात बनेंगे, सामान्य होंगे या जैसे निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप फिर हम इसको बाद में इस पर विचार करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता है, क्योंकि लगातार सर चाइना में मामले बढ़ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या प्लान बनाएगी? क्या कुछ आने वाले दिनों में करना है? क्योंकि जनसभाएं हम नहीं कर रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा नहीं चल रही है। देखिए, पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ इनोवेशन, नवाचार किए थे कि अपनी बात को किस तरीके से कहें। तो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए और प्रतीकात्मक तौर पर जो एजिटेशन का मोड रहता है उस पर कोई तरीका देखेंगे। लेकिन हमारी जो सरकार के खिलाफ जो हमारी मंशा है और जो जनता को जागरण के लिए जो हमें काम करना है, उसके दूसरे तरीकों पर भी हम लोग विचार करेंगे, जिसमें कोविड की सावधानियों का पालन। सर 2 साल जब कोरोना था उस टाइम वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री साहब जुड़ते थे या जितने भी दिग्गज नेता होते थे, आप सभी लोग जुड़ते थे। क्या ये माने कि अब वीसी के माध्यम से इस तरह की सभाएं होंगी? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हमारा जो मिस्ड कॉल का अलर्ट है वो तो ऑलरेडी जारी रहेगा, जिस पर हम लोगों ने लाखों लोगों तक मिस्ड कॉल का अभियान चलाया है। वर्चुअल जो मीटिंग्स हैं उसका महत्व कोरोना के दौरान पता लगा और उससे अपनी बात को प्रभावी तरीके से हम लोग पहुंचा पाते हैं। तो वर्चुअली भी एजिटेशन का एक तरीका हो सकता है, जिस पर हमारी टीम हम लोग विचार करते हैं। सर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा चल रही है उसको लेकर राजस्थान के ही सांसद जिन्होंने पत्र लिखा था, क्या अब इसको लेकर भी आप रिएक्शन क्या देना चाहेंगे? पहले नहीं, क्योंकि तो जो चाइना के बाद जो थ्रेट लगता था वो एक आशंका है और आशंका के चलते सावधानी के नाते वो एक आग्रह किया गया था। लेकिन जो हम लोगों ने, हमारे लिए जनहित पहले प्राथमिकता है और इस नाते हमने अपनी स्थगित की है, उनका वो जाने। सर तो क्या उम्मीद यही की जाती है कि अब लोगों को जो है एहतियात बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ मास्क लगाना चाहिए? क्या कुछ कहेंगे जनता को? स्वाभाविक है, क्योंकि एक चेतावनी तो है और अंदेशा भी है। तो इसलिए पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवाई संगठन के नाते मास्क के लिए, सैनिटाइजर्स के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो कैंपेन चलाया था, उस लिहाज से अब इस काम को रचनात्मक रूप से भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, फर्स्ट इंडिया पर लगातार बातचीत करने के लिए। और ये सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने ये कहा जन आक्रोश यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, जनसभाओं को रोक दिया गया है। अभी क्या आगे करना है, हमें किस तरह हम जनता से जुड़ेंगे, यह आगे प्लान किया जाएगा, ये आगे सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये वेरिएंट है, जिस तरह से चिंताजनक स्थिति ना बने, उन चीजों को रोकने के लिए लगातार बीजेपी सक्रिय है। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, सतीश पूनिया साहब को सुन रहे थे और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा को रोका गया है क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि इस तरह अगर कोई बीमारी पहले की तरह ना फैले, उसके लिए एहतियात जरूरी है। देखिए, ये जो एहतियात है ये इसमें इतना आवश्यक हो गया है कि मनसुख मांडविया ने जो पत्र भेजा, जो इशारा किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, उसके बाद से स्वाभाविक तौर पर सभी को कोई ना कोई फैसला करना था, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य कर दिया है। उन्होंने अपना कार्य करके अब ये मैसेज दे दिया है, क्योंकि उनकी ही केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी कल से जो फैसला लेना था आला कमान को, आला कमान ने वो फैसला आज लिया है। इस फैसले को अरुण सिंह के स्तर पर या फिर आला कमान के स्तर पर शायद कल ही ले लेना चाहिए था, जो आज लिया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कल तक ये तमाम नेता हैं, जन आक्रोश यात्राएं जिनकी थी, ये इंतजार करते रहे कि क्या कुछ फैसला होना है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी कि हमें क्या करना है। उसके बाद से अब अरुण सिंह के स्तर से सीधे तौर पर अरुण सिंह ने बीएल संतोष और जेपी नड्डा से बात की और बात करने के बाद ये फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद अब बीजेपी की आगामी रणनीति होगी, क्योंकि 1 साल अब रह गया है, बीजेपी के पास एक एक दिन कीमती है। आप मान के चलिए, ये पूरा तय मान के चलिए कि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक मान लीजिए कि नए साल में लोगों का दिन व्यतीत हो जाता है, यानी लोगों की रामा शामा में वक्त गुजर जाता होगा कार्यकर्ताओं का। लेकिन संक्रांति के आसपास से बीजेपी इलेक्शन मोड
पर 100% आ जाएगी। बीजेपी में कोई न कोई चुनाव प्रभारी भी इस दौरान राजस्थान में आ सकता है, संभावना ऐसी है। तो ऐसे में अब इन कोविड की भयावहता को देखते हुए कोई नई चीजें जो यहाँ पर करेंगे वो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर छोटी छोटी सभाएं जिनमें कि 150 आदमी हो, मास्क के जरिए बैठ सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। इस तरीके से कोई ना कोई फैसला ये लोग करेंगे। इनकी एक बैठक भी होगी, बैठक के बाद वापस से आला कमान के पास से मैसेज भेजेंगे। आला कमान उन चीजों को अपनी हरी झंडी देगा या अभी फिलहाल उन्हें रोकेगा या उनकी तरफ से कोई किसी तरीके का मैसेज आता है, क्योंकि अभी इस चीज पर भी वॉच रखा जाएगा कि ये जो नया वेरिएंट है ये कौन कौन से स्टेट में आ रहा है। यदि ये राजस्थान या फिर आसपास के किसी राज्य में कोई गलती से भी आ जाता है तो उस अकॉर्डिंग बेहद सावधानी से राज्य सरकारें जो फैसला करेंगी उसी अनुरूप इन तमाम पार्टियों को उसी अनुरूप उसी लिहाज से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वाभाविक तौर पर अपनी संवेदनशीलता के साथ कोई ना कोई फैसला करेंगे। उनके फैसले के आधार पर, होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं गाइडलाइनों का पालन करेगी। लेकिन उन गाइडलाइनों में पालन के लिए बीजेपी अब सोशल मीडिया पर मुखर होगी। दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होंगे और ऑडियो कॉल्स होंगे। ऑडियो कॉल्स में टेलीफोन के जरिए एक साथ कई लोगों से संवाद हुआ करेंगे और सोशल मीडिया के परे कुछ कार्यकर्ता एक साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। प्रवास इनके नियमित पहले भी होते थे, प्रवास होते रहेंगे। जब कोरोना की बहुत ज्यादा पीक थी और स्थितियां भयावह हो गई थी, जब लॉकडाउन लग गया था, तब जरूर नेताओं के प्रवास रुके, वरना नेताओं के प्रवास रेगुलर चलते हैं, वो होंगे। इस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले सतीश पूनिया जयपुर आकर चंद्रशेखर के साथ बैठक करेंगे। उस दौरान गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर तरीके नेता भी मौजूद होंगे। हो सकता है अरुण सिंह इस हफ्ते लास्ट तक यहाँ पर जयपुर में आए या फिर अरुण सिंह से टेलीफोनिक संवाद हो और अरुण सिंह कोई दिशा निर्देश दे कि आपको अब पार्टी के इन कार्यक्रमों को इन गाइडलाइंस के लिहाज से चलाना है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही संकेत दे दिए थे कि इस तरीके का फैसला लगभग होना है और लगभग होने वाला है और आखिरकार फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। जी ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए आपने जिस तरह कहा भी कि हो सकता है कि गाइडलाइन आ जाए, हालांकि केंद्र की तरफ से कोई अभी एडवाइजरी नहीं आई है, सिर्फ एहतियात रखने के लिए कहा गया है। तो क्या ऐसे में जिस तरह से केंद्र सक्रिय नजर आ रहा है, राज्य में भी हो सकता है कि अब सक्रियता नजर आ जाए? देखिए, केंद्र केंद्र जो है वो अपनी बात कह चुका है। राज्यों को इस पर ध्यान देना होता है। अमूमन यही होता है कि राज्य अपनी नई गाइडलाइन जारी करते हैं। हालांकि यहाँ पर सख्ती राजस्थान में फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिहाज से सरकार जो है कई और नई गाइडलाइन बनाएंगी। क्योंकि मास्क जो है, मास्क तो वैसे भी जरूरी है, तो अब मास्क को लेकर सख्ती देखने को मिल सकती है। अब पार्टियों में भी कार्यकर्ता मास्क में नजर आने लगेंगे। लेकिन अभी अगर फिलहाल ही बहुत ज्यादा सावचेत होकर इन चीजों के लिहाज से चला जाए तो आगामी दिनों में हम भयावहता से बच सकते हैं। कोरोना का कोई नया वेरिएंट आता भी है तो उससे बचा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। लेकिन जन आक्रोश यात्राओं में भारी भीड़ आना स्वाभाविक था और भारी भीड़ आना स्वाभाविक था, तो उससे बचने के लिए यही एक तरीका था। क्योंकि अभी इस दौर में यदि चीन में जिस तरीके से फैला है, इस दौर में किसी के सर्दी खांसी या बुखार का सामान्य वायरल भी होता है तो उसके दिमाग में भी यही डर रहता है कि कहीं कोरोना जैसी स्थिति तो नहीं है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि एक बार फिर से मास्क का दौर नजर आ रहा है और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे किस तरह से जन आक्रोश यात्रा को रोका गया है। भारत में भी कोरोना के साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा को रोक दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट के साथ में, एंट्री के साथ में इसे रोका गया है, क्योंकि लगातार चीन में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने ये बड़ा फैसला लिया। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने यात्रा स्थगित होने की जानकारी दी। हालांकि आपको बता दें, फिलहाल केंद्र की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं आई है, सिर्फ केंद्र की तरफ से ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीन में मामले सामने आ रहे हैं, एक दिन में नहीं कुछ घंटों में ही ये मात्रा, ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोगों की संख्या दोगुनी तिगुनी हो रही है और ऐसे में भारत क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, ऐसे में चिंता होना बहुत लाजमी है और एहतियात के तौर पर अब ये कहा गया है कि मास्क पहने। एक बार फिर से मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सैनिटाइजर यूज करना एक बार फिर से शुरू करें, क्योंकि ये आपके अपने लिए
आपके अपनों के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। एक बड़ी चिंता ये भी है क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। ये कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लेकिन विदेशों से भी लोग आते हैं, साथ ही साथ देश में भी लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर बाहर जाते हैं। तो बड़ी दिक्कत ना हो, कोई मामले सामने ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि एहतियात बरती जाए। ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए जिस तरह कोरोना की दस्तक दी है, एक बार फिर से इसका साइड इफेक्ट नजर आया है, लेकिन एहतियात बरती जा रही है और ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, जन आक्रोश यात्रा को फिलहाल के लिए रोक देना। क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, ऐसे में एहतियात और बरतनी जरूरी हो जाएगी और इसके लिए और कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे? देखिए मेघा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि यहाँ पर ओवरऑल अगर इस पूरी जनाक्रोश यात्रा को देखें तो शुरुआत से लेकर आखिर तक की बीजेपी ने प्लानिंग बना ली, लेकिन अब जो कल जिस तरीके से यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा था, कौन सी यात्रा? राहुल गांधी की यात्रा। उस यात्रा को लेकर जो कहा गया था, उसके बाद बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी ने आला कमान में अपने स्तर पर, क्योंकि चाइना की स्थितियां जो हैं वो सभी के सामने हैं कि चाइना अब किन परिस्थितियों से जूझ रहा है और वहां पर कितनी भयावह स्थितियां हो चुकी हैं। और पिछली बार भी चाइना से ही यही बीमारी निकली थी और अब इसका नया वेरिएंट कौन से देश में कितना खतरा पैदा कर सकता है और कितना नुकसान पैदा कर सकता है, इसे लेकर कई संभावनाएं हैं। तो उन संभावनाओं से बचने के लिहाज से आला कमान ने अपनी एक बैठक ली, अपने आराम से बातचीत की और बातचीत करने के बाद यही निर्णय पर पहुंचा, चूंकि अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी हैं, प्रभारी होने के अलावा वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं संगठन के, तो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते उन्हें यही निर्देश मिला और उन्होंने इस बात को मीडिया में साफ तौर पर कहा कि फिलहाल इसे रोक दिया गया है। सतीश पूनिया ने भी यही बात कही। सतीश पूनिया ने जब फर्स्ट इंडिया से बातचीत की, क्योंकि ये फैसला हालांकि कल होना था, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इस तरीके के फैसले बैठकों के बाद, मंत्रणाओं के बाद, चर्चाओं के बाद, आपसी विमर्श के बाद किए जाते हैं और अल्टीमेटली यही हुआ कि आपसी चर्चा की गई, विमर्श किया गया, मंत्रणाओं का दौर जारी हुआ और उसके बाद यह फैसला हुआ। और मैं आपको बताऊं कि 24 तारीख तक की तमाम यात्राएं हैं, यानी कि यात्राओं में अब जनसभाएं हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र पे जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं प्रमुख नेता। उन प्रमुख नेताओं के साथ दूसरे किसी एक नेता को और लगाया गया है। मिसाल के तौर पर आज एक जनाक्रोश सभा है जिसमें कालीचरण सराफ है और रामलाल शर्मा है जो सीकर में है। कल राजेंद्र राठौड़ को नीम का थाना जाना था। कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत की, माफ कीजिएगा, 24 तारीख को गजेंद्र सिंह शेखावत की जो है वो यात्रा, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी एक संबोधित करनी थी। 24-25 तारीख के आसपास की उनकी डेट थी, तो उन्हें भी करनी थी। उनके अलावा जो अन्य नेता हैं उनको भी जाना था उन सभाओं में। सतीश पूनिया भी लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे, तो उन पर सब पर विराम लग गया है। अब इन्हें नए सिरे से तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा। संगठन में कुछ कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि संगठन के कई कार्यक्रम हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, तो उन कार्यक्रमों को बीजेपी किस लिहाज से करेगी, ये भी सतीश पूनिया को यहां आकर तय करना पड़ेगा। चंद्रशेखर जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा, पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठना पड़ेगा। और क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले जो गाइडलाइन हुई थी उस लिहाज से अपने काम किए थे। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा कि फ्लैशबैक में क्या हुआ। अगर फ्लैशबैक में आप जाते हैं तो सीधे तौर पर जिस वक्त पहली लहर आई थी और लॉकडाउन की स्थितियां बनी थी, तो लॉकडाउन की स्थितियों के दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें बीजेपी ने टास्क दिया था लोगों की सेवा करके एक मैसेज देने का, कि सामाजिक तौर पर एक मैसेज दिया जाए, जो कि कांग्रेस भी कर रही थी और अन्य पार्टियां भी कर रही थी, और जो कि एक सामान्यतः हर पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स से परे सेवा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और पीड़ित मानवता की सेवा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पीड़ित मानव की सेवा कर रहे थे तमाम कार्यकर्ता, तो सेवा के अलग अलग तरीके थे। हालांकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन तमाम पार्टियां एकजुट होकर लोगों की सेवा कर रही थी। तो यहाँ पर इस कोरोना की भयावह से किस तरीके से बचा जाए, इस तरीके का एक प्रयास बीजेपी ने किया है कि इस भयावह से बचने की शुरुआत आज से कर दी जाए।
सभाओं को। हालांकि अब यहाँ पर कई तरीके के बयानबाजी भी हो सकती है, हो सकता है कि अपनी दलील भी दी जाएगी कांग्रेस इस पर क्या कुछ कहती है, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले जन आक्रोश यात्राओं को लेकर आरोप भी लगाती रही है कि यहाँ पर भीड़ ही नहीं जा रही है, पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा देती है, तमाम तरीके की बातें कही जाती है जो कि सियासी तौर पर कही जाती है। लेकिन इस कोरोना की भयावहता को देखते हुए बीजेपी ने जो अब यह फैसला लिया है, इसे लेकर थोड़ी देर बाद गोविंद सिंह डोटासरा से भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। 4 बजे के आसपास वो इस चीज को लेकर क्या कहते हैं, बीजेपी के फैसले को लेकर क्या कहते हैं कांग्रेस की तरफ से, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि जन आक्रोश यात्राएं जो कि 24 तारीख तक के कार्यक्रम तो जारी हो चुके थे, 24 से आगे के कार्यक्रम अब जारी होने थे। और इन जन आक्रोश सभाओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग नेता जाकर संबोधित कर रहे थे और एक प्लान बनाया हुआ था कि हो सकता है कि जब जन आक्रोश यात्रा का समापन हो उस वक्त कुछ बड़े नेताओं को और राजस्थान में बुलाया जाए। जन आक्रोश सभाओं में अब जाकर गति देने की भी कोशिश की गई थी। कई सभाएं हैं पिछले दिनों जिसमें बड़ी भीड़ भी देखी गई थी। हालांकि भीड़ को लेकर कोई भी दावा नहीं कर सकता कितनी भीड़ आती है। सियासी तौर पर एक अलग भीड़ बताई जाती है, इंटेलिजेंस अपनी एक अलग भीड़ बताती है, पार्टी का कार्यकर्ता अलग भीड़ बताता है और मीडिया का आकलन होता है वो अपने लिहाज से, स्क्वायर फीट के लिहाज से जगह देखकर तय करता है कि इतने स्क्वायर फीट में इतनी कुर्सियां आ सकती हैं, इतने लोग बैठ सकते हैं। उस लिहाज से मीडिया अपना आकलन करता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उनकी जन आक्रोश यात्राओं में भारी भीड़ आ रही थी। कांग्रेस कहती है कि उनके पास भीड़ नहीं जा रही थी, सिर्फ वो अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे और निकल जाते थे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। इसके अलावा राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा था। तो उसमें कहां कितनी भीड़ आ रही थी, बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि उनके पास भीड़ नहीं जा रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो कह रही थी कि ऐतिहासिक भीड़ राजस्थान में देखने को मिली है। तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर इसलिए है कि जिस चीज को लेकर इंतजार था, फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा सामाजिक सरोकारों को क्योंकि चीन में अगर वेरिएंट है और लगातार हालात बिगड़ रहे हैं तो ये भारत ने भी एहतियात के तौर पर कहा है कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, इस तरह इकट्ठे ना हो। और इसी को लेकर अब भाजपा ने ये तय किया है कि जन आक्रोश यात्रा को आगामी दिनों में तय किया जाएगा। फिलहाल इसको रोक दिया गया है। ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।